एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतने ही खूबसूरत इसके बाल थे। इसके सुनहरी बालों के लच्छे देखकर सब ही इसको ओ गोल्डी लोकस कहते थे। हर सुबह जब इसकी माँ गोल्डी लोकस के बालों में कंघी करती तो कहती, ओ मेरी प्यारी गोल्डी लोकस के बाल कितने प्यारे, चमकीले और खूबसूरत हैं, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गोल्डी लोकस सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे इससे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घिसती चली गई। चलते चलते इसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल से निकलकर अपने घर जाए। वो आदेर अलिफादेर नजरें दौड़ा रही थी कि इसने दरख्तों की तरफ धुआं उठते हुए देखा। वो भागकर इस तरफ गई तो इसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। इसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा खिलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो इसने देखा कि मेज पर दलिये के 3 प्याले रखे हुए हैं। गोल्डी लोकस को पता नहीं था कि ये मकान 3 भूरे बैलवाहे का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो छोटे भालू की माँ थी और मीना भालू जो कि उनका बेटा था। इस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सके, मगर जब अब्बा भालू ने दलिया चखा तो कहा, ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी जुबान ही जल गई। चुल्लू उसके ठंडा होने तक सुबह की सैर कर आए। जब गोल्डी लोकस ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तीनों भालू सैर को गए थे। गोल्डी लोकस जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। इसने चारों तरफ देखा तो मेज पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। उनमें दलिया था और दलिया की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिये को देखते ही गोल्डी लोकस की भूख चमक उठी और उसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिये को चखा। वो ये तो बहुत गर्म है। इसने दरमियानी प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। इसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो इसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलती आखिर कुर्सी टूट गई और गोल्डी लोकस जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहां भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम व मुलायम था। गोल्डी लोकस बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही इसे नींद आ गई। अब उन भालों की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियां भी जमा करके लाए थे। अब्बा भालू ने बड़ा बंडल बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना गट्ठा बनाया और मीना भालू ने सबसे छोटा गट्ठा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजा खुला हुआ है। जबकि वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दलिये को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मीना भालू बोला, मेरा दलिया किसने खाया और खा के खत्म कर दिया। अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी खिसकी हुई थी। इसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर में मीना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा। किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा भालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मीना भालू बोला,
اور میرے پلنگ پر کون لیٹا اور اب بھی سویا ہوا ہے؟ ابا بھالو بولے۔ ہائیں، کون لیٹا ہوا ہے؟ ابا بھالو کی بھاری آواز سن کر گولڈی لوکس جاگ گئی۔ اس نے جب 3 بیل واہے کو دیکھا تو خوف زدہ ہے کر ڈر گئی اور بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور دوڑتی چلی گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک ٹھیک راستے پر پہنچ گئی اور وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ جنگل میں نہیں جائے گی۔